नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 37 साल की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मेन प्रश्न है आपका मैरिज को लेकर, जहाँ पे हर्डल्स आ रही हैं, और मैं आपको दिखा देती हूँ प्रॉब्लम कहाँ है। एक तो ये चंद्र का तिल, दूसरा ये शुक्र का तिल। ये दोनों ही तिल हैं बहुत ज़्यादा खराब। सबसे पहले तो इनका उपाय कीजिए। क्या कर सकते हैं? सबसे पहले देखो, चंद्र का तिल है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात तो दिमाग, डिप्रेशन, प्रॉब्लम, दिमाग में इतना टेंशन ये आपको देगा ही देगा। दूसरी चीज़, जिनके भी चंद्र पे तिल है, जो अनमैरिड भी देख रहे हैं और जो भी लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, वो भी ध्यान से समझिएगा। ये लव मैरिज तो नहीं होने देता, हो जाए तो कई बार टिकने भी नहीं देता। वो चीज़ का भी एक बहुत बड़ा इशू आता है। कई बार शादी तय करने में या शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो भी चंद्र पे दिखाई देती हैं। ये तिल बिल्कुल बेकार होता है। इवन आपकी मदर के बीमार रहने की संभावना ज़्यादा है, उनके टेंशन में रहने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि चंद्र आपकी मदर का कारक भी होता है। करिएगा क्या? सबसे पहली बात, आप चांदी का कड़ा पहनिए जिसके अंदर जोड़ नहीं है। आपको सोनार को बोलना है मुझे बिना जोड़ वाला चांदी का कंगन दे दीजिए। अपनी पानी की बॉटल में चांदी का सिक्का डालिए और वही पानी आप पिया कीजिए। चांदी के बर्तन में पानी पीना एक्चुअली थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा बर्तन नहीं होता कि उसके अंदर आप पानी जो पिए तो उसका सत रहे। लेकिन बॉटल में अगर चांदी का सिक्का पड़ा रहता है तो हमेशा सत रहता है उसका। ठीक है, तो ये ज़रूर आपको करना ही आपके लिए मैंडेटरी है। नहीं तो कुछ तो चलता ही रहेगा और दिमाग में टेंशन कभी नहीं ख़त्म होने देगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो तिल होता है ना, ये अभी मैरिज में परेशान करेगा तो बाद में संतान में भी परेशान करेगा। संतान के होने में परेशान कर सकता है, होने के बाद संतान के बीमार होने का योग हो सकता है। ये इसीलिए इस तिल का ना निवारण बहुत ज़रूरी होता है, इसको ज़रूर कर लेना चाहिए। अब आ जाते हैं आगे दूसरे तिल की तरफ, जो आपकी प्रॉब्लम्स की वजह है। मैं सबसे पहले वही ले रही हूँ, ये तिल। अब ये क्या है जी? थर्ड पुरवा बनता है। ये देखिए हमारा ये ना अंगूठे का, ये देखिए फर्स्ट फैलेंज हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये लाइन के बाद ये थर्ड फैलेंज, ये शुक्र का क्षेत्र ही माना जाता है। यहाँ पर अगर किसी के भी तिल होता है भाई, कुछ तो बड़ा बेकार हो जाता है। कोई बिजनेस कर रहा है उसमें बड़ा लॉस हो गया, मैरिज में बड़ा लॉस हो जाए, नौकरी कर रहे हैं वहाँ से बड़ा लॉस हो जाए। लेकिन अगर ये तिल है तो ये कुछ तो ऐसा देता है जो आपको दिखता है कि हाँ, ये बड़ा लॉस है मेरी लाइफ में। ठीक है, कई बार हायर पोजीशन हाथ से चली जाती है, तो मैरिज हो जाए तो आपस में बनती नहीं है, अलग होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ भी होता है, लेकिन ये बड़ा माइनस पॉइंट देखे जाता है, और क्योंकि ये प्रोमिनेंट बहुत ज़्यादा है, ये इतना प्रोमिनेंट आपको नज़र आ रहा है। अब क्या करना है आपको? एक तो जितना हो सके वाइट कलर के ड्रेसेस ले लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वाइट कलर की चीज़ें दान देना शुरू कीजिए। जैसे किसी को फ्राइडे के दिन आटा दे सकते हैं, चीनी दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, दूध का पैकेट बाँट सकते हैं, दही का पैकेट बाँट सकते हैं, व्हाटएवर, बट इट शुड बी वाइट, राइट? अपने बेडशीट को वाइट रखिए, अपने कर्टन्स को वाइट रखिए, जितना हो सकता है वाइट को अपने जीवन में शामिल कीजिए। चंद्र का एक तो मंत्र, बीज मंत्र, यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती, वो सुनना है आपको। और शुक्र का बीज मंत्र, वो भी सुनना है आपको। 5-5 मिनट के होते हैं, बड़े लंबे नहीं होते। डेली बेसिस पे सुनिए। शुक्र का स्पेशली शुक्रवार को तो छोड़ना ही नहीं है आपको। शुक्र ज़्यादा खराब हो रहा है आपका, ठीक है? तो नहीं तो फिर वो परेशान करता ही रहेगा आपको ऐसे ही। इसके अलावा क्या कीजिएगा, यहाँ पर लगाइए डेली इत्र, मतलब सेंट नहीं है, इत्र आता है, प्रॉपर इत्र, वो लेकर आइए और अपने हाथ में यहाँ पर लगाइए। देखो, एक तो मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, दूसरा वो आपकी प्रोस्पैरिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। यहाँ पर आपको इत्र लगाना है और दोनों हाथों में यहीं से रगड़ देना है, ठीक है? और डेली बेसिस पे ये काम करना है। अब इन तिलों से आगे बढ़ते हैं। इतना आपको ज़रूर करना है। टाइम पर नहाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। शुक्र सफाई बहुत मांगता है। शुक्र का मतलब है कि आप बहुत बन-ठन के रहिए, आप बहुत साफ रहिए। वो कहते हैं ना, लक्ष्मी बहुत सफाई पर आती है। तो शुक्र अगर किसी को अपना अच्छा करना है, जो भी ऑडियंस सुन रही है, वो मतलब बहुत अच्छे से बन-ठन के रहिए, साफ कपड़े पहनिए, इस्त्री करे हुए कपड़े पहनिए, खूब अच्छे से रहना चाहिए। ऐसे लोगों, कई लोग तो होते बाल भी नहीं काटा, पूरा दिन गुजर गया, ऐसा नहीं रहना चाहिए। शुक्र खराब होता है उससे हमारा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, आपकी लाइफ लाइन के ऊपर। अगर लाइफ लाइन देखूँ तो बहुत लंबी लाइफ लाइन है और काफ़ी अच्छी लाइफ लाइन है। फिलहाल में आपको कमर दर्द का इशू आया हुआ है, वो कब तक जाएगा? ये आपने मुझसे पूछा है। चला जाएगा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है आपके हाथ का,
ऐसी कोई बड़ी बीमारी जो है वो जीवन रेखा पर नहीं है। देखो, छोटे मोटे दर्द, छोटी मोटी चीज़ें हाथ में आती भी नहीं हैं, ठीक है, लेकिन जीवन रेखा पे कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी ऐसा वाला योग नहीं आ रहा है। माइंड लाइन पर एक दबाव जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा दीप सा नज़र आ रहा है। ये डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा दबाव, बहुत ज़्यादा टेंशन देता है, वो आपकी लाइफ में आई, आपने मुझे बताया, ठीक है, वो माइंड लाइन पे है, एक बार आना था, वो आ गया, आगे ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर जो आपका जीवन रेखा है और जो मस्तिष्क रेखा है, ये दोनों अलग अलग है। अलग अलग है तो भाई आप अपने हिसाब से चलने वाले प्राणी होंगे, आप सुनोगे नहीं ज़्यादा किसी की, ये थोड़ा सा इनके अंदर रहता है। जो भी फैसले लेते हैं ये लोग अपने हिसाब से लेते हैं और थोड़ा सा प्रायोरिटी देकर रखते हैं कि इनको अच्छा लग रहा है तो ये फैसला ले लेते हैं। वो थोड़ा सा नुकसानदायक है, वहाँ से हमेशा बचिएगा इस चीज़ को लिए, क्योंकि ये मैरिड लाइफ के लिए भी एक लॉस वाला पॉइंट होता है। क्योंकि अगर सामने वाला आपकी बात समझ गया, ठीक है, अगर सामने वाला एडजस्टिंग है तो वो एडजस्ट कर लेगा, आप नहीं करोगे। टू बी वेरी फ्रैंक, आप नहीं एडजस्ट करोगे, ये मैरिड लाइफ में एक नेगेटिव पॉइंट दे जाता है। ऐसे लोग एडजस्ट नहीं कर पाते सिचुएशन के साथ और वहाँ गड़बड़ हो जाती है। अब शादी किससे करनी चाहिए, एक बार मुट्ठी खुलवा लीजिएगा और थोड़ा सा चेक कीजिएगा, ये दोनों मिले हुए हों, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ऊपर से ऐसे मिले हुए हों, क्योंकि आप नहीं सुनेंगी और अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा उनकी भी अलग अलग हो गई तो फिर वो भी नहीं सुनेंगे, और अगर दोनों नहीं सुनेंगे तो फिर सब लोग सुनेंगे, है ना। तो यहाँ पर दिक्कत होने की संभावना बढ़ जाती है। मैरिड लाइफ में ये ज़रूरी है कि एटलीस्ट एक बंदे का ऊपर से मिला हुआ हो, सो दैट एक एडजस्टिंग हो जाए। अगर मैं वैसे आपका हाथ देखूं तो ये आपका हाथ आपको अच्छा खासा पैसा देगा, आपकी जो स्किन है वो इसी तरीके की है कि ये एक अच्छे घर को बिलोंग करने वाले प्राणी हैं। अगर हम बात करते हैं अब आपकी माइंड लाइन की, विच इज़ वेरी गुड, अपने आप में शार्प माइंड लाइन है, अच्छी मस्तिष्क रेखा नज़र आ रही है, ये काफ़ी अच्छा है आपके हाथ में, माइंड अच्छा होगा। बिजनेस लाइंस भी आपके हाथ में बनी हुई हैं, आपके हाथ में बिजनेस लाइन क्लियर कट है, बिजनेस का सेंस ऐसे लोगों के पास अच्छा खासा होता है। इवन आपके पास ना कोई हेल्प के लिए आता होगा तो आप हेल्प भी जल्दी करते हो, हेल्पिंग होते हैं ऐसे लोग जिनके यहाँ पर कड़ी हुई लकीरें होती हैं। बुढ़ापे में पैसे की कोई कमी नहीं होती, औलाद भी इनकी सेवा भावी होती है, ये भी एक अच्छी चीज़ होती है। आपके पास ना अपनी बातों से ही हील करने की क्षमता होती है, मतलब जैसे कोई आपके पास प्रॉब्लम में आया, उसने आपके साथ बैठ के डिस्कस किया, या आपकी बातें ऐसी होती हैं कि वो हल्का महसूस करता है बातें कर सुन के आपकी, ये अच्छा है। बुध पर्वत आपका सुंदर नज़र आ रहा है तो सामने से भी ऐसे लोग अच्छे दिखते हैं, अच्छी पर्सनालिटीज़ होती हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपकी भाग्य रेखा की, एक तो मैं ये बोलूँगी बहुत संभव है कि जो समय आपका 28 के बाद चला वो बहुत ख़राब रहा। मुझे 28 के बाद से चीज़ें अच्छी नहीं नज़र आ रही है आपके हाथ में, और उसके बाद मतलब टाइम जिसे कहते हैं ना ख़राब शुरू होना, वो दिख रहा है। 2-3 साल 4 साल जो हैं आपके बिल्कुल बेकार नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, जो भाग्य के लेकर बेकार थे। उसके बाद जाके भाग्य रेखा थोड़ी-सी सेटल होनी शुरू हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं नज़र आ रही है। ज़रा दूसरे हाथ को देखा जाए एक बार, वहाँ क्या स्थिति है? यहाँ देखते हैं। देखो, यहाँ की भाग्य रेखा में भी वही थोड़ी स्थिति है कि कुछ टाइम तो आपका खराब ही गया है, वो आपने बताया भी गया है। भाग्य रेखा उसके बाद ठीक-ठाक स्थिति में चल रही है। मैरिज को लेकर यहाँ भी देखो एक बड़ा नेगेटिव साइन है। बृहस्पति के ऊपर अगर साइन आ जाए तो विवाह में परेशानियाँ ज़रूर चलती हैं, ठीक है। सफलता कई बार नहीं मिल पाती, किसी भी काम में सफलता के लिए एक नेगेटिव साइन बन जाता है ये। कुछ नेगेटिव चिन्ह हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब क्या करना है? हल्दी के पानी से नहाना है रोज़ आपको, ये आपके मैरिज के लिए और पैसे के लिए, ग्रोथ के लिए, हर चीज़ के लिए मैंडेटरी है। गुरु बहुत ख़राब है। अगेन अगर यहाँ पर आता है साइन, ये भी मैरिड लाइफ के लिए एक माइनस पॉइंट है, क्लियर कट माइनस पॉइंट है। हल्दी के पानी से नहाइएगा डेली, माथे पर डेली हल्दी का तिलक लगाइएगा, और 8 दिन तक लगातार बृहस्पतिवार वाले दिन से स्टार्ट करना है, मंदिर में हल्दी दान करके आइए। यानी कि थर्सडे से हम स्टार्ट करेंगे और थर्सडे पर ये प्रोसेस हमारा ख़त्म होगा। 8 पैकेट बनवाइएगा, थर्सडे को दीजिए, फिर फ्राइडे को, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, एंड देन दैट्स इट। बस एक बार ही आपको पाए करना है। गुरुवार वाले दिन हो सके तो गाय को पीले रंग की रोटी खिलाइए, जो हल्दी लगाते हैं ना आटे के अंदर, वो बनाइए हल्दी लगा के, और उसके अंदर थोड़ा गुड़ और थोड़ा चने की दाल डालिए। ये सब मैं आपकी मैरिज के लिए बता रही हूँ, ये आप कीजिए।
आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव साइन 2-3 जगह आ गए आपके हाथ में, और वो इतनी जगह आ गए हैं तो इसीलिए इतना परेशानी भी चल रही है। ठीक है, तो ये आप कीजिएगा। बाकी कमर दर्द वाला इशू आपका निकल जाएगा, वो इतना बड़ा इशू है ही नहीं। और आप ये हाथ में 2 काम एक साथ करने का साइन भी है, जैसे नौकरी के साथ कोई बिज़नेस कर सकते हैं, या फिर 2 बिज़नेस कर सकते हैं, या फिर 2 जॉब्स हो सकती है। कुछ जो होगा वो डबल-डबल काम करने का क्लियर कट साइन आपके हाथ में है, वो आप कर सकते हैं। सूर्य पर एक अच्छी खासी लाइन है विच इज़ गुड, यहाँ पर ये अच्छा साइन है। जॉब से रिलेटेड अगर आप चाह रहे हो कुछ तो बन जाएगा आपका काम, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये देखो इनके जीवन रेखा के ऊपर भी यहाँ पर एक दीप साइन बना हुआ है, जो आपको टेंशन देता है। दीप बहुत क्लियर तो नहीं है आपका, लेकिन स्टिल महसूस हो रहा है कि बना है। बट आपके साइन कई जगह आए हैं, ठीक है? बट ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको उपाय तो करने पड़ेंगे, क्योंकि एक नहीं आपके 3-3 साइन आए हुए हैं माइनस के आपके हाथ में। बाकी आगे स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, आगे जाके कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बीमारी आपको नहीं लगेगी। मैरिज के लिए ये सारे उपाय आपको करने पड़ेंगे, ठीक है? बाकी हार्ट लाइन आपकी काफ़ी लंबी है, और अभी भी मैं बोलूँगी लव मैरिज के लिए बिल्कुल तैयारी मत करना, सोचना भी मत, बेकार ही रहती है। चंद्र पे तिल वालों के तिल। अब यहाँ पर ये देखिए, ये मैरिज हुई और मैरिज नहीं बनी, उसके बाद एक और मैरिज का साइन क्लियर कट है, ठीक है? दूसरा मैरिज होगा ही होगा, क्लियर कट साइन है, कुछ टाइम बाद साइन है आपके हाथ में। ठीक है, पहला मैरिज ऐसे में बनता ही नहीं है। जब एक के बाद एग्जैक्टली एक के बाद दूसरा मैरिज लाइन बने तो समझ लो ये वाला नहीं बनना है। फिंगर मजबूत है, इंटेलिजेंट होंगे। जिन लोगों की फिंगर मजबूत होती है दिमाग के तेज होते हैं। परिश्रमी स्वभाव भी रहेगा। मनी मैनेजमेंट ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता, ठीक ठाक है बस। क्योंकि आपका ये जो ट्राइंगल बनता है ना, ये आपका खुला हुआ ट्राइंगल है, यहाँ से खुला हुआ है आपका ये ट्राइंगल। ठीक है, तो पैसा आएगा तो निकल भी उसी स्पीड से जाता है यहाँ से। फिर जिनका बंद होता है उनका मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये देखिए यहाँ पर भी तिल है क्या? ये अगेन अगर है तो शुक्र पर्वत का तिल है, विच इज़ वेरी बैड। शुक्र के उपाय तो मतलब आप आंख बंद करके शुरू कर दो, यही है आपकी परेशानियों की वजह। शुक्र का तिल, चंद्र का तिल, बृहस्पति का तिल। आपकी रेखाओं में इतनी कमियां नहीं हैं जितनी आपके तिल हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए इनके हाथ में 27-28 से लेकर और 33 साल के बीच का टाइम में भाग्य रेखा ही नहीं है, जो कि काफ़ी ख़राब टाइम माना जाता है। उसके बाद चल रही है भाग्य रेखा। आपके हाथ में अपना मकान बनने का योग बिल्कुल क्लियर कट है। 2 मकान कम से कम आपके अपने नाम पर रहेंगे, मतलब आपके या आपके हस्बैंड के नाम के, वो एक ही बात होती है। बट 2 मकानों का योग आपके हाथ में, और तीसरा भी बनेगा। पैसा तो आएगा, तीसरा भी बनेगा, क्योंकि मकान तो तभी मिलेंगे। यहाँ पर वो लेट एज में बनेगा, 2 मिडिल एज में बनेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कुछ भी और पूछना चाहते हैं तो नंबर पे मैसेज कीजिएगा, ज़रूर जवाब देती हूँ बाद में भी। और अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, इसी तरह से रीडिंग कराना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। थैंक यू।